हेलो फ्रेंड्स। तो सेमीफाइनल्स की 4 टीमें ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी हैं। इनफैक्ट लाइनअप भी रेडी हो चुका है। 16 को तो ये कंफर्म हो चुका है कि साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा ईडन गार्डन्स में। और 15 को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। पाकिस्तान के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि अगर उसे पहुंचना है तो उसे सबसे पहले तो फर्स्ट बैटिंग करनी पड़ेगी और एटलीस्ट 287 रन से हराना पड़ेगा इंग्लैंड जैसी टीम को, जिसका बैटिंग लाइनअप बहुत ही टेरिफिक है। और अगर वो लोग सेकंड बैटिंग करते हैं तो वो बहुत एक्सपेक्ट करना भी फनी होगा, क्योंकि उन्हें 3 से 5 ओवर्स के बीच टारगेट चेज करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही अब्सर्ड है। तो फर्स्ट सेमीफाइनल भारत और न्यूजीलैंड का खेला जाएगा 15 नवंबर को वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। और मुझे कल से ही व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट आने लग गई कि इसका प्रेडिक्शन जल्द से जल्द करो। मैंने कहा भी कि हाँ, मैं अब एनालिसिस स्टार्ट करूँगा। और ये एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होगा, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, न्यूमरोलॉजिकल पैरामीटर्स के बेसिस पे ये प्रेडिक्शन किया गया है। मुझे सिर्फ आप लोगों की गालियों से बचने के लिए या फिर अपने आप को एक नेशनलिस्ट दिखाने के लिए कोई प्रेडिक्शन नहीं करना, ना ही मुझे कोई अपनी फेवरेट टीम को जिताने के लिए कोई प्रेडिक्शन करना है। जो भी ये प्रेडिक्शन होगा इस वीडियो में, वो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स, ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स होगा। कोई सेफ खेलने के लिए या फिर आप लोगों के क्रिटिसिज्म से बचने के लिए या फिर अपनी फेवरेट टीम को जिताने के लिए या फिर खुद को एक नेशनलिस्ट दिखाने का कोई स्यूडो नेशनलिज्म मैं यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। तो अब डाइव इन करते हैं स्ट्रेट अवे। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, जो यहाँ पे जो कांस्टेंट्स होते हैं और कुछ वेरिएबल्स होते हैं। तो कांस्टेंट्स यहाँ पे होंगे हमारे ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर और ज़ोडिएक नंबर। और इन 3 फैक्टर्स, ये जो 3 कांस्टेंट्स हैं, इनकी कंपैटिबिलिटी हम सबसे पहले चेक करेंगे 3 वेरिएबल्स के साथ, जो कि होंगे बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर और सनशाइन नंबर, दोनों कैप्टन्स के। तो चलिए डाइव इन करते हैं। सबसे पहले बर्थ नंबर की कंपैटिबिलिटी चेक कर लेते हैं ड्राइवर नंबर के साथ। तो रोहित शर्मा का बर्थ नंबर है 3 और केन विलियमसन का 8 और मैचडे का ड्राइवर नंबर है 6। तो यहाँ पे 3 और 6 भी बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन होता है और 6 और 8 भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे ये एक इवन कॉन्टेस्ट हो जाता है। फिर इसके बाद हम चेक करेंगे बर्थ नंबर की कंपैटिबिलिटी कंडक्टर नंबर के साथ। तो कंडक्टर नंबर भी इस मैच डे का 6 है, क्योंकि 15 नवंबर 2023 को आप टोटल करो तो वो 6 पे एडअप होकर आता है। तो अगेन आप 6 के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करें दोनों कैप्टन्स के बर्थ नंबर की, तो ये अगेन इवन कॉन्टेस्ट हो जाता है, क्योंकि 6 और 8 भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। फिर ये जो मैच डे का ज़ोडिएक नंबर है वो है 9, क्योंकि अभी ये स्कॉर्पियो का टाइम पीरियड चल रहा है। तो 9 की कंपैटिबिलिटी अगर हम चेक करेंगे दोनों कैप्टन्स के बर्थ नंबर के साथ, तो यहाँ एडवांटेज मिल जाता है रोहित शर्मा को, क्योंकि 3 और 9 एक बेटर कॉम्बिनेशन है कंपेयर टू 8 एंड 9। फिर आ जाते हैं दोनों कैप्टन्स के डेस्टिनी नंबर पे। तो रोहित शर्मा का डेस्टिनी नंबर है 5 और केन विलियमसन का डेस्टिनी नंबर भी 8 है। अब डेस्टिनी नंबर की कंपैटिबिलिटी अगर हम चेक करें ड्राइवर नंबर के साथ, तो 5 और 6 का जो कॉम्बिनेशन है वो इंफीरियर है इन कंपैरिजन टू द कॉम्बिनेशन ऑफ 8 एंड 6। तो यहाँ एडवांटेज मिल जाता है केन विलियमसन को। फिर इसके बाद इस मैच डे का कंडक्टर नंबर भी 6 है, तो अगेन यहाँ पे एडवांटेज केन विलियमसन को मिल जाता है अगर हम डेस्टिनी नंबर की कंपैटिबिलिटी चेक करें कंडक्टर नंबर के साथ। और फिर अगर हम ज़ोडिएक नंबर के साथ डेस्टिनी नंबर देखें तो 5 और 9 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है, जबकि 8 और 9 का कॉम्बिनेशन एक तरह से न्यूट्रल माना जाता है। तो अगेन यहाँ पे केन विलियमसन को एडवांटेज मिल गया। तो अभी तक 3 पैरामीटर्स पे केन विलियमसन के पास एडवांटेज है और 1 पे रोहित शर्मा के पास। अब इसके बाद हम देखेंगे दोनों कैप्टन्स का सनशाइन नंबर। तो रोहित शर्मा का सनशाइन नंबर है 6 और केन विलियमसन का सनशाइन नंबर है 1 एंड 4। अब इसकी कंपैटिबिलिटी अगर हम मैच डे के ड्राइवर नंबर के साथ देखें तो 6 और 6 की कंपैटिबिलिटी विदाउट अ डाउट बेटर है,
इन कंपैरिजन टू 1 एंड 6, क्योंकि 1 एंड 6 तो अच्छा नहीं माना जाता और 4 एंड 6 भी एक तरह से एवरेज है। तो यहाँ पे रोहित शर्मा को एडवांटेज मिला। नेक्स्ट अगर हम फिर से कंडक्टर नंबर के साथ देखें तो फिर रोहित शर्मा को एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि कंडक्टर नंबर भी इस मैच डे का 6 है। तो ये अब फिर से एक क्या कहते हैं, टाई हो चुका है दोनों कैप्टन्स के बीच, 3 ईच हो चुका है। दोनों कैप्टन्स को 3 पैरामीटर्स पे एडवांटेज मिला है अभी तक। फिर हम सनसाइन नंबर की कंपैटिबिलिटी अगर ज़ोडिएक नंबर के साथ देखें तो 6 और 9 भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है और 4 और 9 भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे तो कॉन्टेस्ट इवन हो गया। अब ये 3 फैक्टर्स पे हमने जब चेक किया तो हमने देखा कि कॉन्टेस्ट इवन हो चुका है, दोनों कैप्टन्स को 3 पैरामीटर्स पर एडवांटेज मिला है। अब इसके बाद और एक नंबर जो बहुत ही रेलेवेंट होता है वो होता है कंट्री नंबर। इसका रेलेवेंस एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। अब कंट्री नंबर देखिए, ये जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं इनका टोटल करने पे जो हर अल्फ़ाबेट की एक न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू होती है और उसका टोटल करने पे जो नंबर आता है वो होता है उस देश का कंट्री नंबर। तो इंडिया का कंट्री नंबर है 3 और न्यूजीलैंड का कंट्री नंबर है 6। अब इसकी कंपैटिबिलिटी अगर हम चेक करें मैच डे के ड्राइवर नंबर के साथ तो यहाँ पे दोनों कैप्टन्स के बीच का कॉन्टेस्ट इवन हो जाता है, क्योंकि 3 और 6 और 6 और 6 दोनों ही अच्छे कॉम्बिनेशंस माने जाते हैं। फिर मैच डे का कंडक्टर नंबर भी 6 है तो अगेन कॉन्टेस्ट इवन हो गया। और मैच डे का ज़ोडिएक नंबर 9 है तो फिर से कॉन्टेस्ट इवन हो गया, क्योंकि 3, 6, 9 एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कॉन्टेस्ट मतलब एटलीस्ट न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि हमने 4 जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनकी कंपैटिबिलिटी चेक कर ली है। माफ़ कीजिएगा, 3 कॉन्स्टेंट्स की कंपैटिबिलिटी हमने 4 वेरिएबल्स के साथ चेक कर ली है और उसके बाद भी कॉन्टेस्ट इवन है। दोनों कैप्टन्स को 3 पैरामीटर्स पर एडवांटेज है। अब ये टाई ब्रेक करने के लिए हम सहारा लेंगे नेम नंबर का। तो रोहित शर्मा का जो नेम, अगर सिर्फ नेम नंबर देखें, रोहित का नेम नंबर होता है 1 और केन का नेम नंबर होता है 4। तो रोहित शर्मा का नेम नंबर है 1, केन विलियमसन का नेम नंबर है 4। अब इसकी कंपैटिबिलिटी अगर हम मैच डे के जो 3 कॉन्स्टेंट्स हैं उसके साथ चेक करें तो 1 और 6 की कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं मानी जाती, जबकि 4 एंड 6 की कंपैटिबिलिटी एक तरह से इवन एवरेज मानी जाती है। तो यहाँ पे एडवांटेज मिल गया केन विलियमसन को। और फिर कंडक्टर नंबर भी इस मैच का 6 है तो अगेन एडवांटेज केन विलियमसन को मिल जाता है, क्योंकि 1 जो कि रोहित शर्मा का बर्थ नंबर है, रोहित शर्मा का नेम नंबर है, उसकी कंपैटिबिलिटी 6 के साथ अच्छी नहीं मानी जाती। और फिर बाद में अगर हम ज़ोडिएक नंबर के साथ भी देखें तो 1 और 9 एक तरह से एवरेज कॉम्बिनेशन माना जाता है, जबकि 4 और 9 अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो फिर से एडवांटेज केन विलियमसन को मिल गया। तो यहाँ पे नेम नंबर के बेसिस पे तो केन विलियमसन ने डोमिनेट कर लिया। तो यहाँ पे 6 पैरामीटर्स पर इन टोटल एडवांटेज मिला है केन विलियमसन को और 3 पर रोहित शर्मा को। और जो 3 कॉन्स्टेंट्स हमने यूज़ किए वो थे ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर और ज़ोडिएक नंबर। और जो 5 वेरिएबल्स हमने यूज़ किए वो थे बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, सनसाइन नंबर, कंट्री नेम नंबर और कैप्टन नेम नंबर। और उसके बाद हमने देखा कि 6 पैरामीटर्स पर एडवांटेज मिला न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन को और 3 पैरामीटर्स पर इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा को। और इसके बेसिस पे प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमरोलॉजिकल पैरामीटर्स हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि ये जो फर्स्ट सेमीफाइनल खेला जाएगा 15 नवंबर 2023 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच, इस मैच की विनर होगी केन विलियमसन की कैप्टनसी में खेल रही न्यूजीलैंड की टीम। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम और भी प्रेडिक्शंस शेयर करेंगे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।